तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्सॉन में रहने वाले 5 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये आपको बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको इन्हें सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद होगी इस वीडियो से। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस किए हुए हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैंने काफी सारे ये प्रॉब्लम्स कॉमन पाए हुए हैं, और जो हमारा ग्रुप है नेक्सॉन ओनर्स का ग्रुप है फेसबुक पर, उसके पोस्ट में भी मैंने ये प्रॉब्लम जो है वो काफी एक जैसे पाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 5 प्रॉब्लम्स कौन से हैं। दोस्तों फर्स्ट प्रॉब्लम है हेडलाइट फॉगिंग का। ये प्रॉब्लम नेक्सॉन ओनर के साथ काफी ज्यादा कॉमन है, चाहे उनके पास XZ प्लस वाला मॉडल रहे या फिर XM XT ये कौन सा भी मॉडल रहे, उनके साथ ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन है। मैंने ये प्रॉब्लम 2-3 महीने पहले बारिश के शुरुआत में फेस किया हुआ था। तब जब मैंने इसके बारे में कंप्लेंट की तो मुझे सर्विस सेंटर से आंसर मिला कि बारिश के मौसम में ये होना कॉमन है, लेकिन अब बारिश तो खत्म हो चुकी है, फिर भी ये प्रॉब्लम वैसे का वैसा है। इसलिए सॉल्यूशन के तौर पर मैंने फिर से सर्विस सेंटर में कॉल किया, तो उन्होंने मुझे विजिट करने के लिए कहा और उन्होंने मेरी पूरी हेडलाइट की किट जो है वो चेंज कर दी, और अभी ये प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है। तो दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम है विंडशील्ड फॉगिंग का। ये प्रॉब्लम सबसे पहले जब मैंने फेस किया तब मैंने इसके बारे में वीडियो अपलोड किया था। तब उस वीडियो के नीचे काफी सारे नेक्सॉन ओनर्स ने कमेंट किया कि हमारे साथ भी ये सेम इशू हो रहा है। दोस्तों जो हमारा विंडशील्ड के पास डिफॉगर रहता है या फिर एयर वेंट जो रहता है, वहां से एयर लीक हो जाने की वजह से ड्राइविंग करते वक्त विंडशील्ड के बाहर से फॉग जमा हो जाती थी। उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती थी, ड्राइविंग करने में दिक्कत होती थी। ये सॉल्व करने के लिए जब मैंने सर्विस स्टेशन विजिट किया तो उन्होंने कहा कि जो हम डायरेक्शन चेंज करते हैं ब्लोअर की हमारे फेस की तरफ, पैरों की तरफ या फिर विंडशील्ड की तरफ, जो हम सिलेक्ट करते हैं उसमें खराबी हो जाने की वजह से अंदर के कंपार्टमेंट या फिर जो स्पॉन्ज अंदर रहता है वो मिसप्लेस हो जाने की वजह से वहां से एयर लीक हो रही है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके सोल्यूशन के तौर पर उन्होंने वो स्पॉन्ज जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर लिया, और सॉल्व करने के बाद ये प्रॉब्लम मैंने फिर से फेस नहीं की हुई है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दे देंगे। और दोस्तों थर्ड प्रॉब्लम है जो कि मैंने खुद फेस नहीं की है, लेकिन काफी सारे लोगों की मुझे कमेंट आए हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। उनके बूट स्पेस में जो है बारिश के मौसम में पानी जमा हो जाता था, जहां पर हमारा स्पेयर व्हील रहता है वहां पर पानी जमा हो जाता था। ये प्रॉब्लम मैंने तो फेस नहीं की है, लेकिन काफी सारे लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। इसका सॉल्यूशन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस की हुई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, फिर ये किस वजह से होता है। आप सर्विस सेंटर में जब विजिट किया तो क्या उन्होंने बताया, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होगा तो उसे सॉल्व करने में मदद होगी। तो दोस्तों फोर्थ कॉमन प्रॉब्लम है डोअर्स से आवाज आना। ये प्रॉब्लम मैंने तब से महसूस किया है जब से मेरी बैड रोड पर ड्राइविंग जो है काफी हद तक बढ़ गई है। तब से बैड रोड पर ड्राइविंग करते वक्त डोअर्स से आवाजें आती थी, या फिर जब मैं सॉन्ग का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा करता था तब से ये आवाज मुझे इरिटेट करने लगी थी। तो ऐसे वक्त ये सॉल्व करने के लिए जब मैं सर्विस सेंटर पहुंचा तो उन्होंने कुछ 2-3 नट टाइट कर दिए, तब से ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी है, और तब से अब तक मुझे ये प्रॉब्लम फिर से फेस करने नहीं मिली है। और दोस्तों फिफ्थ प्रॉब्लम है हिल पर ड्राइविंग। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ये मैं मेरे पेट्रोल वेरिएंट के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो है वो डीजल वेरिएंट में हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ये मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। अगर आप डीजल वेरिएंट ड्राइव कर रहे हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, लोगों को बताइए कि ये प्रॉब्लम सेम डीजल वेरिएंट में है या फिर नहीं है। लेकिन पेट्रोल वेरिएंट की प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों जो पेट्रोल वेरिएंट है वो सिटी में ड्राइव करने के लिए एडिक्वेट है, जितनी पावर की जरूरत है, जितनी हैंडलिंग की जरूरत है, काफी ज्यादा स्टीयरिंग लाइट है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, इसलिए सिटी में इसे ड्राइविंग करते वक्त इतनी तकलीफ होती नहीं है। और हाईवे पर तो इसकी कुछ बात ही अलग है। हाईवे पर ये काफी ज्यादा स्मूथ है, इंजन इसका काफी ज्यादा स्मूथ है, स्टीयरिंग और इसका रिस्पांस तो काफी ज्यादा अच्छा है। पेट्रोल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हिली एरिया में ये कार जो है वो ऊपर चढ़ने में रोती है।
ये फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से, टर्बो लैग होने की वजह से आपको कंटिन्यूअसली क्लच, गियर और एक्सीलेटर के साथ खेलना पड़ता है, और जो कि काफी ज्यादा बॉडी पेन देता है। आपको हमेशा फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में ही कार रखनी पड़ती है। जब आप थर्ड गियर में शिफ्ट करोगे तब आप महसूस करोगे कि काफी ज्यादा पावर लो है, काफी ज्यादा टर्बो लैग है, इसलिए आपको फर्स्ट से सेकंड गियर में ही हर वक्त अपनी कार रखनी पड़ती है हिली एरियाज में ड्राइव करते वक्त। और उस गियर में भी कार ऊपर चढ़ने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें खुद से, जो कि काफी ज्यादा बॉडी पेन देता है। ये प्रॉब्लम मैंने मेरे कार में फील किया हुआ है और काफी सारे नेक्सॉन पेट्रोल ओनर से भी सुना हुआ है। और डीजल में अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों ये कुछ 5 कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने फील किए हुए हैं, सुने हुए हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रहे तो सर्विस सेंटर कॉल कीजिए, विजिट कीजिए और उन्हें सॉल्व कर ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से जो है वो मदद हो गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो।